Namaskar, welcome to Electrical MCQ. The first question is a DC circuit has dash as the load. देखिए वो क्वेश्चन पूछा है कि डीसी सर्किट में लोड किस तरह होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ऑल द अबव। देखिए एक्चुअली जो लोड होता है रेजिस्टिव लोड जनरली हमारा डीसी सर्किट में ही होता है, क्योंकि देखिए डीसी सर्किट में जो वोल्टेज एंड करंट है ना, वो इसका जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट ही होता है। बट एसी नेचर में वोल्टेज और करंट बोथ साइन वेव क्रिएट करते हैं, ऐसा साइनोसॉइडल, ठीक है। वो चेंज होता है, वोल्टेज भी चेंज होता है एंड करंट भी चेंज होता है। जब वोल्टेज एंड करंट चेंज होते हैं तब रिएक्टेंस फॉर्म होता है। तो क्या करते हैं ना, वोल्टेज करंट चेंज होने से हमारा रिएक्टेंस का फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंस हमारा दो टाइप का है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको एक्सएल बोलते हैं और एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसको मिला के हम बोल सकते हैं। तो रेजिस्टिव हमारा क्या होता है, ओनली डीसी सर्किट में होता है। एसी सर्किट में भी रेजिस्टिव लोड है, बट एसी सर्किट में रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस लोड है, और रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड। बट डीसी सर्किट में वोल्टेज करंट कांस्टेंट है, इसीलिए ओनली रेजिस्टिव लोड ही फंक्शन करता है। दैट मीन्स डीसी सर्किट हैज ओनली रेजिस्टेंस एज द लोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ लोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू डैश। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में लोड का फंक्शन क्या होता है, जब हम सोर्स, सपोज दिस इज ए सोर्स, यहाँ पर एक हम लोड दिया, तो ये सोर्स जितना एनर्जी देगा वो इतना एनर्जी यूटिलाइज करेगा, लाइट के फॉर्म में, डिफरेंट एनर्जी का फॉर्म में यूटिलाइज करेगा। तो ये लोड का फंक्शन है एनर्जी को यूटिलाइज करना। सो बी इज द आंसर, यूटिलाइजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। देखिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस, सपोज यहाँ पर एक फैन है, सपोज इन दिस वे, ये सब कनेक्ट है। सपोज यहाँ पर एक सेल है, ये सब कैसे कनेक्ट हुआ है, वो पैरेलली कनेक्ट हुए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोड का जितना रेटिंग है, जितना करंट रिक्वायर होगा वो उतना ही ड्रा करेगा। ये लोड का जितना करंट रेटिंग है, जितना करंट रिक्वायरमेंट होगा उतना ही ड्रा करेगा। लेकिन इसका भी उसी तरह जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही करंट ड्रा करेगा सोर्स से, तो सोर्स का करंट बढ़ जाएगा। लेकिन वोल्टेज देखिए कांस्टेंट है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में लगा है, ये भी पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट हुआ है। सो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, लेकिन करंट जो होता है अकॉर्डिंग टू द लोड, उसका रिक्वायरमेंट की तरह, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ही ड्रॉज द करंट फ्रॉम द सोर्स। तो ये करंट जो अपना रेटिंग के हिसाब से ड्रा करता है तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। सपोज ये बल्ब कट गया और ओपन हो गया, तो ये बल्ब 100% फंक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज है और इसी का रेटिंग के हिसाब से ये करंट ड्रा करता है। तो इसीलिए ये नेचुरली ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा, ये लोड के साथ डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकता है, एफिशिएंटली काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इट्स रेटेड करंट। जितना रेटिंग चाहिए, जितना करंट इसको चाहिए वो ड्रॉ करके इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो इसीलिए बी इज द आंसर, ठीक है। लेकिन करंट, ये सब लोड, जितना लोड कनेक्ट होगा तो उसका करंट डिमांड उतना बढ़ेगा, सोर्स करंट बढ़ेगा। यहाँ पर लिखा है देखिए, ड्रॉज लेस करंट, ये रॉन्ग है। ऑपरेट इंडिपेंडेंट, ये राइट है। पावर लॉस इज लेस, तो इसका पावर का एडिटिव होगा, पावर लॉस भी इंक्रीज होता है। नॉन ऑफ दिस, सो बी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4.5 ओम रेजिस्टर्स। तो क्वेश्चन पूछा इसका अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट हुए हैं सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो
देखिए 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60 ओम, दैट इज कितना हुआ, दैट मीन्स 100 ओम। देखिए वोल्टेज है तो VT इज इक्वल टू 200 वोल्ट। सो करंट कितना हुआ, देखिए V अपॉन R हो, तो V है 200 अपॉन 100, दैट मीन्स 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर करंट हमारा 2 एम्पियर जाता है, तो सीरीज में करंट हमारा सेम रहता है, यहाँ पर भी 2 एम्पियर, यहाँ पर भी 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन में बोलता है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। वोल्टेज ड्रॉप को हम जानते हैं क्या, I इंटू R। तो I है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 14.5 ओम, दैट मीन्स कितना होगा 29 वोल्ट। सो ए इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में पूछा है कि ये दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्ट हुआ है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए पहले पावर का फॉर्मूला क्या है, V² अपॉन R है, तो R का फॉर्मूला क्या होगा, V² अपॉन P होगा। देखिए तो इसका रेजिस्टेंस हम सपोज 100 वाट का है तो इसको R1 बोलते हैं, सपोज इसका R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। ठीक है, R1 कितना होगा, देखिए इसका रेटेड वोल्टेज 200 इंटू 200 अपॉन P है 100, तो इसको कैंसिल कर दिया, 400 ओम हो गया। ये वाला देखिए 40 ओम, ये P1 है, P2 तो V² अपॉन R पुट करने से तो R2 इज इक्वल टू V² अपॉन P2। V कितना है 200 इंटू 200, इसका भी 200 वोल्टेज है, अपॉन 45, दैट इज 1000 ओम। वो क्वेश्चन पूछा है टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस ये सीरीज में है तो टोटल R हो जाएगा, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 है 400 प्लस R2 कितना है 1000 ओम, सो टोटल RT इज 1400 ओम। सो सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When cells are connected in parallel, dash increase। देखिए जब सेल्स सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर एक सेल है, ऐसा कनेक्ट हुआ है, ये वाला ऐसा कनेक्ट हुआ है, ये वाला ऐसे कनेक्ट हुआ है, सपोज ये सब पैरेलली कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर एक लोड कनेक्ट हुआ है। देखिए ये जो सपोज दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, सो ये जो सेल है ये एक करंट डिलीवर करेगा, ये भी एक करंट डिलीवर करेगा, ये भी एक करंट डिलीवर करेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू KCL ये करंट यहाँ पर ज्वाइन होता है, यहाँ पर भी ज्वाइन होता है, तो नेट करंट जो टोटल यहाँ पर आएगा टू लोड को जो करंट जाएगा IL कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट मीन्स इसका जो टोटल करंट इंक्रीज हो जाता है। सेल जब पैरेलली कनेक्ट होता है ना उसका करंट इंक्रीज होता है, लेकिन इसका वोल्टेज सपोज V है, इसका V है, इसका V है, तो लोड का अक्रॉस वोल्टेज भी V होगा, लेकिन करंट ज़्यादा हो जाए तो करंट कैपेसिटी इंक्रीज, ए इज द आंसर। ठीक है, देखिए करंट कैपेसिटी डिक्रीज, ये भी नहीं होगा, EMF इंक्रीज, ये भी नहीं होगा, EMF तो कांस्टेंट है, EMF डिक्रीज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन क्वेश्चन में पूछा है व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज। देखिए हमारा जो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट होता है, देखिए ऐसा सपोज ऐसा कनेक्ट हुआ है ये सेल, सो ये पैरेलली कनेक्ट होने से सपोज यहाँ पर सोर्स का वोल्टेज भी है तो सबका अक्रॉस में भी वोल्टेज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट हुए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल ये सब में ये रेजिस्टिव, ये भी कनेक्ट हुआ है, ये भी कनेक्ट हुआ है, ये भी कनेक्ट, सो वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। बट ये रेजिस्टेंस ऑपरेट करने के लिए सपोज ये I1 ड्रॉ करता है, ये I2 ड्रॉ करता है, ये I3 ड्रॉ करते हैं, तो इंडिपेंडेंटली करंट ड्रॉ करते हैं तो टोटल करंट इंक्रीज होता है। तो देखिए ये लोड, अब हम और एक लोड को ऐड कर देंगे तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, ये लोड ऑपरेट करने के लिए ये
एक्स्ट्रा करंट भी ड्रॉ करेगा। तो हम जब लोड ऐड करते रहेंगे, लोड इंक्रीज पैरेलल में, तो करंट इंक्रीज होता है, बट करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो करंट बढ़ता है तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो कितना होता है देखिए, इसका फॉर्मूला है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं RT इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। तो इसका मतलब ये टोटल जो रेजिस्टेंस होता है, देखिए ओनली RT होता तो ऊपर रिवर्स नहीं होता, तो ये टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता, लेकिन रिवर्स से मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोलता है तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा, वो बोलता है इसका वैल्यू सबसे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है उससे भी कम होगा, तो लेस देन द लीस्ट वैल्यू। बट सीरीज में ये जब ऐड हो जाएगा सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यू है उससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर कम हो जाता है, तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट बढ़ता है ना। दैट मीन्स करंट ज़्यादा बढ़ता है मतलब रेजिस्टेंस धीरे धीरे घटता है ना। तो सबसे कम जितना रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। सपोज इसका वैल्यू 1 है, इसका 2 ओम, इसका 3 ओम, 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम होगा, तो लेस देन द लिस्ट वैल्यू। ठीक है, थैंक यू।